अभी कुछ दिन पहले आपके साथ एक 4 मिनट वाले वनीला बर्थडे केक की रेसिपी मैंने शेयर की थी जो सबको बहुत पसंद आई थी। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे लिखा, पंकज जी चॉकलेट, बच्चों को चॉकलेट पसंद आता है, तो प्लीज एक चॉकलेट बर्थडे केक की रेसिपी शेयर कीजिए। तो लीजिए, हाजिर है। वैसे तो केक को बेक करने में लगते हैं 40 मिनट, लेकिन ये चॉकलेट बर्थडे केक बनेगा सिर्फ 4 मिनट में। मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोग कहेंगे कि पंकज जी हमारे पास तो अवन नहीं है। तो कोई बात नहीं, कढ़ाई तो है ना। दूसरी तरीके से ये केक बनेगा एक कढ़ाई में। और दोनों केक्स में क्या डिफरेंस होगा अब ये भी देख लीजिएगा। हाँ, लेकिन रेसिपी दोनों केक्स की सेम रहेगी। कैसे, चलिए दिखाती हूँ। वैसे अगर कोई और केक की रेसिपी आप जानना चाहते हो ना, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। फिर शुरू करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये केक बनेगा 2 तरीके से। पहला तो बनेगा ये एक माइक्रोवेव में 4 मिनट में, और दूसरा बनेगा एक कढ़ाई में। और इन दोनों केक्स में क्या डिफरेंस होगा आप ये भी देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि अपने मोल्ड्स को प्रिपेयर कर लेंगे। अब देखिए, जो माइक्रोवेव की रेसिपी है ना, उसके लिए मैं कोई भी कांच का, जैसे ऐसा ग्लास का मोल्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ, पेपर का मोल्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ, या फिर ऐसा सिलिकॉन का मोल्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ। माइक्रोवेव में हम कभी भी मेटल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और मेरी ये जो कढ़ाई है, कढ़ाई में बेक करने के लिए मुझे चाहिए होगा एक मेटल का मोल्ड, ऐसा एल्यूमिनियम का, या आप चाहें तो इस तरह का ये जो सिलिकॉन मोल्ड है ना, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हें प्रिपेयर करने के लिए पहला काम तो मुझे ये करना होगा कि अपने केक के बेस में बटर पेपर को लगाना होगा। ये देखिए, एक सर्कल मैंने कट करके रख लिया है, और इसी तरीके से एक बटर पेपर की स्ट्रिप भी कट कर ली है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये कि इसे पहले पूरा ऑयल के साथ हम ब्रश कर लेंगे। अब इसके ऊपर ये बटर पेपर हम रख देंगे, तो सर्कुलर वन, और इसकी साइड्स में ये जो पतली स्ट्रिप हमने कट करके रखी है, इसको भी लगा देंगे। ऐसा करने से ये केक साइड में चिपकेगा नहीं और बॉटम में भी नहीं चिपकेगा। तो ये देखिए, पहला टिन हमने प्रिपेयर कर लिया। अब चाहे आप अवन में बेक कर रहे हो, चाहे कढ़ाई में, चाहे प्रेशर कुकर में, उसे ऑयल से ब्रश करके और बटर पेपर लगा के रख लेंगे ना, तो केक्स एकदम नीट एंड क्लीन निकलेंगे। ऑन द अदर हैंड, ये जो मेरे पास सिलिकॉन का मोल्ड है, इसको मैं बस केवल ऑयल से ब्रश कर लूंगी और मेरा काम हो जाएगा। इसमें साइड में या नीचे बटर पेपर लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरा काम हमको ये करना है कि हमें अपनी कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए चढ़ाना है। और खाली कढ़ाई नहीं चढ़ाएंगे, हम इसमें नीचे 1 कप नमक बिछा देंगे। सोचिए, अगर डायरेक्ट आपका मोल्ड नीचे कढ़ाई को टच करेगा तो क्या होगा? नीचे से बेस उसका जल जाएगा और ऊपर वो अच्छी तरीके से पक नहीं पाएगा। तो पहले नमक बिछा करके इसको इवन आउट कर देते हैं, फ्लैट कर लेते हैं। अब बस इस पे ढक्कन लगाइए और गैस ऑन कर दीजिए। नमक को हम प्रीहीट हो जाने देते हैं। नाउ कंपेयर टू दिस, माइक्रोवेव को प्रीहीट करने की हमें जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। उसमें इमीडिएटली बेकिंग हो सकती है, यानी कि 4 मिनट वाला केक वाकई 4 मिनट में बेक होगा। तो सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे अपने वेट इंग्रेडिएंट्स, और इसके लिए मैं यहाँ 2 कप दूध ले रही हूँ। और इस 2 कप दूध में मैं ऐड करूंगी 2 चम्मच सिरका, व्हाइट विनेगर। अब 10 मिनट में ये जो मिल्क है ये कन्वर्ट हो जाएगा बटर मिल्क में। वेट इंग्रेडिएंट्स डन। अब प्रिपेयर करते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। डबल रेसिपी बना रही हूं क्योंकि हम 2 केक्स बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कप लिया है दूध, और इसी के साथ साथ 2 कप ले लूंगी मैदा। अब आधा कप ऐड करूंगी मैं इसमें ये कोको पाउडर, यानी कि अगर मैं 1 कप मैदा ले रही हूं तो 1/4 कप जाएगा। 2 कप मैदा लिया है तो 1/2 कप जाएगा इसमें कोको पाउडर। अब पर कप मैदा के हिसाब से ऐड करूंगी इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, यानी कि अभी ऐड करूंगी मैं 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ज्यादा नहीं, बस केवल 1 चुटकी मुझे इसमें नमक ऐड करना है। अब इस 1 चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, इस चॉकलेट केक के फ्लेवर को बढ़ाने का काम करता है ये 1 चुटकी नमक। अब
बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स को आप छान करके रख लीजिए। देखिए, छानने से दो फायदे होंगे। एक तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे और इसी के साथ साथ इसमें काफ़ी सारी एयर भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो ये हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी। और अब तक ये जो बटर मिल्क हमने बनाने के लिए रखा हुआ था, ये भी रेडी हो गया है। आप नोटिस करेंगे कैसे ये हल्का हल्का सा ऊपर फटा फटा सा लगने लग गया है, एग्जैक्टली जैसे छाछ होती है वैसे। अब इसमें ऐड करनी है हमको चीनी, पिसी हुई चीनी। कितनी चीनी? जितना हमने मैदा लिया है, जितना दूध लिया है, उतनी ही चीनी, यानी कि रेशो सेम है, 1:1:1। तो ये 1 कप चीनी और ये दूसरा कप चीनी। चीनी भी डन। अब चीनी को पहले आप मिल्क में अच्छे से डिसॉल्व कर लीजिए। अब ये चीनी भी इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो गई। अब ये जो वेट इंग्रेडिएंट्स है ना, इनको ये जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, यानी कि मैदा, कोको पाउडर, इनमें हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें पहले हमें आधा कप रिफाइंड ऑयल ऐड करना है और तब इसे हम बेक करेंगे। आपको कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करना है, जैसे कि सोयाबीन का तेल हो गया। कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसीलिए ऑलिव ऑयल या फिर सरसों का तेल बिल्कुल भी नहीं। इसको फटाफट से जल्दी से करते हैं मिक्स और अपने टिन्स में पोर कर लेते हैं। आधा बैटर एक टिन में और आधा बैटर दूसरे टिन में। अब बहुत फटाफट से, बहुत जल्दी से एक टिन तो जाएगा यहाँ पर ये नमक में, और ये दूसरा केक का बैटर जाएगा माइक्रोवेव में ओनली फॉर 4 मिनट्स। तो जब तक मेरे दोनों केक्स बेक होते हैं, केक को गार्निश करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए हम एक चॉकलेट गनाश बना लेंगे। चॉकलेट केक बन रहा है तो उसके ऊपर चॉकलेट गनाश का इस्तेमाल करेंगे। और जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं। हमें चाहिए होगी थोड़ी डार्क चॉकलेट और इसी के साथ साथ थोड़ी फ्रेश क्रीम। अब एक पैन में क्रीम को हम पहले थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। देखिए, इससे पहले कि मेरी क्रीम यहाँ गर्म हो, मेरा केक भी बेक हो चुका है। उसे निकाल लाते हैं। अब 4 मिनट में केक बेक, 5 मिनट इसको यहाँ पर हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। अब आप चाहें तो केक को इसी तरह से बस बनाइए और एक प्लेन एंड सिंपल चॉकलेट केक एंजॉय कीजिए। नहीं तो अगर आपको इसको बर्थडे केक बनाना है तो उसके लिए हम इसको गनाश के साथ टॉप करेंगे, थोड़ा सा चेरीज के साथ डेकोरेट करेंगे। वैसे डेकोरेट आप जैसे चाहें कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब ये क्रीम भी गर्म हो चुकी है, स्काल्डिंग हॉट है, इट इज नॉट बॉइलिंग, वी डोंट हैव टू बॉयल इट। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये साइड से धुआं उठने लग गया है और छोटे छोटे से बबल्स आने लग गए हैं। बस इस स्टेज तक हमें इसे कुक कर लेना है। अब इसमें हम अपनी चॉप्ड चॉकलेट ऐड कर देंगे और गैस को कर देंगे बंद। चॉकलेट को अच्छे से क्रीम में मिक्स कर दीजिए। गैस हमने इसलिए बंद कर दी है क्योंकि बहुत ज्यादा हाई हीट पे अगर हमने इसको कुक किया ना तो क्या होगा, ये चॉकलेट जो है वो बर्न हो जाएगी। गैस ऑफ करके इसे मिक्स करते जाइए और आप नोटिस करेंगे कि ये मिक्सचर कितना ग्लॉसी हो जाएगा। एट दिस स्टेज ऐड करूंगी मैं इसमें 2 टेबलस्पून्स मक्खन यानी कि बटर, और इस बटर के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब ये बटर क्या करेगा, इसको और अच्छा ग्लॉस देगा और इसकी सेटिंग कंसिस्टेंसी को भी इम्प्रूव करेगा। इस पैन की हीट में सारा बटर जो है वो भी मेल्ट हो जाएगा। अब इसे एक ग्लास बोल में निकाल लेते हैं और तकरीबन आधा घंटे के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। जैसे ही ठंडा हो जाएगा ये और चिल कर जाएगा। तब तक ये वाला केक भी बेक हो जाएगा। 5 मिनट से ये केक भी अब मोल्ड में रेस्ट कर चुका है। अब इसे डीमोल्ड कर लेते हैं और उसके लिए लेते हैं एक प्लेट को रखते हैं हम मोल्ड के ऊपर और इसको जेंटली इन्वर्ट कर देते हैं। अब धीरे से इसे आप ऊपर लिफ्ट कर लीजिए। सिलिकॉन मोल्ड है, बहुत इजीली ये डीमोल्ड हो जाएगा। देखा ऐसे। अब कम से कम 15-20 मिनट तो इसे रेस्ट करने देना बहुत जरूरी है। सो दिस केक ऑल्सो डन। 35 मिनट हो चुके हैं, तो लेट्स चेक आवर केक इन दी कढ़ाई ऑल्सो। देखने से तो लग रहा है कि ये अच्छे से हो गया है। चेक कैसे किया जाएगा,
वी विल इंसर्ट अ स्क्यूअर या कोई टूथपिक आप इसके सेंटर में डाल करके चेक कीजिएगा। अगर वो क्लीन निकलता है तो केक रेडी है, और अगर उस पर हल्का सा भी कुछ चिपचिपाहट रह जाती है तो हमें सिर्फ 5 से 7 मिनट और बेक करना पड़ेगा। क्लीन मतलब कि केक इज डन। अब लेट्स गेट दिस आउट और देखते हैं हमारा ये जो कढ़ाई वाला केक है ये कैसा बना। चलिए अब केक को फिर से 5 मिनट के लिए इसी मोल्ड में रेस्ट करने देंगे और उसके बाद इसे डीमोल्ड करके इसका साइड का पेपर हटाएंगे और इसे ठंडा कर लेंगे आधे घंटे के लिए, एग्जैक्टली जैसे हमने माइक्रोवेव केक को किया। अब देखिए दोनों केक्स रेडी। ये है मेरा माइक्रोवेव का 4 मिनट केक और ये वो केक जिसे मैंने एक कढ़ाई में बेक किया है। दोनों का डिफरेंस क्या है? देखिए, जहां इस केक में मुझे बाउंस अच्छा मिला है, हाइट अच्छी मिली है, वहीं इस केक का मुझे क्रम्ब ज्यादा बेटर मिला है। आप नोटिस करेंगे कि माइक्रोवेव का जो केक है वो काफी क्रम्बली हो रहा है, टूट रहा है। वो इसलिए क्योंकि माइक्रोवेव की हीट जो होती है ना थोड़ी डिहाइड्रेटिंग होती है, इसका मॉइस्चर जल्दी सूख जाता है। ऑन द अदर हैंड ये जो कढ़ाई का केक है इसका टॉप लेयर भी कितना खूबसूरत आया है। इट हैज गॉट अ ब्यूटीफुल क्रस्ट और इसी के साथ साथ क्रम्ब भी वेल सेटल्ड है। तो अगर माइक्रोवेव है तो जल्दी में काम करना है, 4 मिनट में केक बनाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, कढ़ाई में भी आप उतना ही अच्छा एक चॉकलेट केक घर पे बना सकते हैं। चॉकलेट केक तो बन गया, अब इसका बर्थडे केक बनाते हैं और इसके लिए पहले वो जो गनाश हमने रेस्ट करने के लिए रखी थी उसे लेकर आते हैं। अब इस गनाश को आप चाहें तो हल्का सा विप कर सकते हैं। विप करने से क्या होगा, ये थोड़ी सी लाइट हो जाएगी। तो ये गनाश भी हमने अच्छे से विप कर ली है। इसकी विपिंग की वजह से इसको स्प्रेड करना ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या करना है, पहले तो हमको अपने केक को सोक करने के लिए एक शुगर सिरप बना लेनी है। बहुत ही सिंपल सी सिरप है, बस 1 पार्ट चीनी लेंगे, उसमें 2 पार्ट पानी ऐड करेंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हो गई शुगर सिरप तैयार। लेकिन इससे पहले कि हम इसे अपने केक बोर्ड पे ट्रांसफर करें, इसे पहले मैं 2 स्लाइसेस में कट कर लूँगी। अच्छा, अब आप चाहें तो एक अच्छी सी शार्प नाइफ के साथ भी ये काम बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास है यहाँ पर ये ब्रेड नाइफ, ठीक है, जिसका ये सिरेटेड एंड होता है। केक को हमेशा ऐसी सिरेटेड एंड वाली नाइफ से कट करेंगे। अगर ये नहीं हो तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हमेशा की तरह हर चीज़ का नुस्खा है ना मेरे पास, टूथपिक्स है। तो चलिए इन टूथपिक्स और इस थ्रेड के हेल्प से हम अपने केक को एकदम क्लीन कैसे कट करेंगे ये आपको बताती हूँ। तो करना क्या है, अब आपके केक पर एक इक्वल हाइट पे ना मुझे केक के चारों ओर ये टूथपिक्स लगा देने हैं। अब इक्वल हाइट कैसे हो, उसके लिए आप कोई भी चीज़ रख लीजिए, छोटी सी कटोरी रख लीजिए या फिर माचिस की डिब्बी रख लीजिए, जिससे कि इनकी हाइट जो है वो बराबर रहे। देखिए, अब इसके बाद कटोरी हम हटा देते हैं और ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड को आप एडजस्ट कर देंगे ये सारे के सारे टूथपिक्स के इमीडिएटली ऊपर, ठीक है। इसीलिए इतने सारे हमने टूथपिक्स लगाए हैं ताकि ये एकदम इवनली, ये देखिए, इसके ऊपर ऐसे एडजस्ट हो जाए। टेक दिस अराउंड जब तक कि आप वहीं वापस नहीं पहुंच जाते जहां से हमने शुरू किया था। अब ये दोनों थ्रेड के जो एंड्स है ना, इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में हम पुल करेंगे ताकि एक क्लीन कट हमको मिल जाए। देखा, थ्रेड तो बाहर निकल आया और इसी के साथ साथ आपका केक कितना क्लीन कट हो गया, ये देखिए, था ना एकदम मैजिकल। अब ये टूथपिक्स को हटा देते हैं और अब हम तैयार हैं अपने केक को फिनिश करने के लिए। तो उसके लिए पहले इस केक को ट्रांसफर कर देंगे हम अपने केक बोर्ड पे। अब टर्न टेबल लाया जाए। सबसे पहले तो ये जो हमने शुगर सोल्यूशन बना के रखी थी, 4 चम्मच या 5 चम्मच शुगर सोल्यूशन से इस केक को सोक कर लेंगे ताकि जैसे मैंने आपको बताया था इसका क्रम्ब भी सेटल हो जाए और ये थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए। अब इस पे स्प्रेड करेंगे एक लेयर ये चॉकलेट गनाश की जो हमने प्रिपेयर करके रख लिया है। ओह माय गॉड, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड यू कैन इमेजिन ये कितना डिलिशियस होने वाला है। एक अबाउट ½ इंच की लेयर लगाइएगा, ज़्यादा थिक नहीं तो क्या होगा, उसके ऊपर जो केक होगा ना उसके वेट से ये जो चॉकलेट की लेयर है वो नीचे दब जाएगी। अब एक वेट स्पैटुला के हेल्प से इसे हम धीरे धीरे से स्प्रेड कर देंगे अपने पूरे केक के ऊपर।
अब इसके ऊपर रखते हैं अपने केक की दूसरी लेयर, यानी कि दूसरी स्लाइस, और पहले इस स्लाइस को भी हम सोक कर लेंगे थोड़े से शुगर सॉल्यूशन के साथ। अब इसके ऊपर और साइड में दोनों तरफ लगाएंगे हम अपनी चॉकलेट गनाश। पहले ऊपर स्प्रेड कर लेते हैं, वंस अगेन द सेम वे, और अब साइड्स में भी। वंस यू हैव कवर्ड द साइड्स ऑल्सो, हम क्या करेंगे, अपने केक को कम से कम 30 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो गनाश है ना, जो अभी थोड़ी सी रनी हो रही है, पिघल गई है, ये फिर से एक बार अच्छे से सेट हो जाएगी और इसको हैंडल करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब ये देखिए हमारा केक जो है वो रेफ्रिजरेटर से निकल के आ चुका है। अब इसे एक फिनिश्ड लुक देने के लिए ना, एक ग्लॉसी अपीयरेंस देने के लिए मैं बस कुछ नहीं करूंगी, एक गरम नाइफ से इसको वाइप करूंगी और आप देखेंगे ये जो चॉकलेट है फिर से ग्लो करने लग जाएगी, फिर से ग्लॉसी हो जाएगी। और अब इस हॉट नाइफ से आप एक बार अपने केक की साइड्स को और सेंटर टॉप को, दोनों को अच्छे से वाइप कर दीजिएगा। जहां आपका नाइफ ठंडा होने लगे उसे दोबारा से हीट कर लीजिएगा और देखिएगा आपके केक की वो जो ग्लॉसी अपीयरेंस थी ना, वो वापस आ जाएगी। देखा, आ गई ना हमारे केक में एक अच्छी सी चमक, बिल्कुल बेकरी जैसी। लेकिन हो सकता है आपके अनट्रेन्ड हाथों में वो फिनिश ना आए जैसे कि एक बेकरी के केक में आती है। कोई बात नहीं, हर चीज का नुस्खा है ना मेरे पास। और आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताती हूँ जिससे आप अपने केक को दे सकते हैं एकदम एक फिनिश्ड लुक। उसके लिए वंस अगेन ऑल आई विल बी रिक्वायरिंग इज अ लिटिल डार्क चॉकलेट, जिसे मैं थोड़ा पहले से फाइन चॉप कर लूंगी। दिस डन। अब क्या करेंगे, अब इस डार्क चॉकलेट को ना मैं मेल्ट कर लूंगी। वंस अगेन आई कैन आइदर यूज माई माइक्रोवेव, या आप चाहें तो एक डबल बॉयलर पे भी ये काम कर सकते हैं। अब ये चॉकलेट को हम मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा टर्न कर लेंगे और आप नोटिस करेंगे अभी ये अच्छे से पिघली नहीं है। कोई बात नहीं, यही चाहिए हमको। अब 30 सेकेंड्स के लिए इसे हम फिर से माइक्रोवेव करेंगे। तो चॉकलेट को कभी भी इकट्ठा आप 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए मेल्ट करने के लिए नहीं लगाएंगे। हमेशा दिस हैज टू बी इन इंटरवल्स ऑफ 30 सेकेंड्स। देखिए ना, 30 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड और हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। बस अब इसे अच्छे से आप मिक्स कीजिए ताकि इसकी ये जो हीट है उसमें ये बाकी की सारी चॉकलेट मेल्ट हो जाए। अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक प्लास्टिक की शीट, जैसे कि बच्चों की जो फाइल कवर्स होते हैं ना, आप उसकी प्लास्टिक शीट यूज कर सकते हैं, या HP शीट्स आती हैं प्लास्टिक की, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनको एक पतली पट्टी में कट कर लेंगे जितनी की हमारे केक की हाइट है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये कट करके रखी हुई है। देखिए ऐसे, जितनी हाइट हमारे केक की उतनी ही हमको ये शीट ले लेनी है। ये जो मेल्टेड चॉकलेट है ना, इस मेल्टेड चॉकलेट को मैं इस प्लास्टिक शीट पे पहले स्प्रेड कर दूंगी और मेरे प्लास्टिक शीट की लेंथ होनी चाहिए मेरे केक के बराबर। सो दैट मीन्स इफ आई टेक दिस अराउंड लाइक दिस, इट शुड फिट ऑन माय केक। बस वार्म चॉकलेट, इसको हम पहले अपने प्लास्टिक शीट पे स्प्रेड कर देंगे। अब 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ठंडा होने देंगे, जब तक ये चॉकलेट है वो सेट होनी नहीं शुरू हो जाती। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपकी चॉकलेट पूरे के पूरे स्ट्रिप को अच्छे से कवर कर रही हो। एंड वंस इट स्टार्ट सेटिंग, एक तरफ से स्ट्रिप उठाइए और इसे निकाल लीजिए। पहले इसे देखिए इस तरह से उठा लेते हैं। अब आपने देखा कैसे सेम साइज की एकदम क्लीन स्ट्रिप ये रेडी हो गई। अब while this is still quite flexible, मुझे इसे अपने केक के आसपास लगा लेना है। अब ये देखिए थोड़ी थोड़ी ये गनाश जो बाहर निकलने लग गई है ना, इसे एक पैलेट नाइफ की हेल्प से या फिर शार्प नाइफ की हेल्प से हम हटा देंगे, क्लीन कर देंगे। ये सारी चॉकलेट बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि इस चॉकलेट को आप बहुत इजीली अपने पैलेट नाइफ के हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए लाइक दिस। चॉकलेट जब कंप्लीटली सेट हो जाएगी ना, आप बहुत केयरफुली एक तरफ से ये प्लास्टिक शीट को पील ऑफ कर दीजिएगा। देखिए ये कितनी इजीली निकल आएगी। देखा, आ गया ना एकदम फिनिश्ड लुक। अब बताइए इससे ज्यादा अच्छी फिनिश आप क्या ला सकते हैं? एकदम नीट एंड क्लीन।
अब इसको गार्निश किया जाए। अच्छा, चॉकलेट को आप किस चीज़ के साथ गार्निश करेंगे? देखिए, अगर सीजन में स्ट्रॉबेरीज हो तो स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप टिंड चेरीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं करने जा रही हूँ। अब करना ये है कि ये चेरीज को मैं पूरा एक बॉर्डर की तरह से इसके आसपास लगा लूंगी। अब मेरे पास है यहाँ पर थोड़ी पुदीने की पत्तियां। मिंट, चॉकलेट, चेरीज, स्ट्रॉबेरीज, दीज आर मेड इन हेवन, जिसको कॉम्बिनेशन हम कहते हैं ना, वो वाला कॉम्बिनेशन। इसीलिए गार्निश के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस पे ये पुदीने की पत्तियां भी। देखा आपने, हो गया ना एक चॉकलेट बर्थडे केक भी रेडी घर पर ही, एकदम वैसा जैसा कि आप किसी बेकरी से लेके आएंगे। अब केक का बेस बनाया हमने केवल 4 मिनट में। मैंने आपको ये भी दिखाया कि अगर आपके पास माइक्रोवेव ना हो तो कैसे आप इसे बना सकते हैं एक कढ़ाई के अंदर भी। देखिए, बेकरी में तो केक्स बहुत मिलते हैं, लेकिन आप और हम तो हैं बनाने के शौकीन। इसीलिए घर पे इसे बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके फैमिली मेंबर्स को ये 4 मिनट वाला चॉकलेट बर्थडे केक कैसा लगा।